Hello students, today we are going to start question answer of chapter number 4 in MS. So all of you take out your book, page number 21. First question is, how did the trader treat his donkey every day? व्यापारी जो था डोंकी की डोंकी को कैसे ट्रीट करता था रोज? The trader would put a heavy burden on his donkey every day. रोज जो व्यापारी था डोंकी के ऊपर भारी बोझा रखता था. Second question, did the trader show concern for his donkey? क्या व्यापारी डोंकी की परवाह करता था? No, the trader did not bother about his donkey's feeling. नहीं, ट्रेडर जो था वो डोंकी की फीलिंग के बारे में कोई परवाह नहीं करता था. क्वेश्चन नंबर 3, डिड द हॉर्स एग्री टू हेल्प द डंकी? वाई? क्या हॉर्स ने डोंकी की मदद करने के लिए तैयार हुआ था? क्यों? नो, द हॉर्स डिड नॉट एग्री टू हेल्प द डंकी. नहीं, हॉर्स जो था वो डोंकी की मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ था. बिकॉज ही वॉज सेल्फिश, क्योंकि वो सेल्फिश था, स्वार्थी था. क्वेश्चन नंबर 4, डिड द ट्रेडर, चिल्ड्रन दिस इज़ नॉट स्टॉप, यहाँ पे स्टार्ट लिखो क्वेश्चन में. डिड द ट्रेडर स्टार्ट टू केयर फॉर हिज डंकी व्हेन ही फेंटेड? जब डोंकी फेंट हुआ था तो क्या ट्रेडर ने उसकी देखभाल करना शुरू किया था, केयर करना शुरू किया था? नो, नहीं. द ट्रेडर डिड नॉट स्टार्ट टू केयर फॉर हिज डंकी. नहीं, व्यापारी ने डंकी की केयर करना चालू नहीं किया था. वो फेंट हुआ था तब भी. ही वॉज सेल्फिश, क्योंकि वो बहुत स्वार्थी था. एंड कंटिन्यूड विथ हिज ओन बिजनेस, और अपना बिजनेस चालू रखा था उसने. क्वेश्चन नंबर 5, वाई वॉज द हॉर्स सॉरी? हॉर्स सॉरी क्यों फील कर रहा था? द हॉर्स वॉज सॉरी, और हॉर्स सॉरी इसलिए फील कर रहा था फॉर नॉट हेल्पिंग द डंकी व्हेन ही नीडेड हिज हेल्प. जब डंकी को हॉर्स की मदद की ज़रूरत थी तब उसने उसकी मदद नहीं की थी, इसलिए वो सॉरी फील कर रहा था. कौन? हॉर्स. ओके चिल्ड्रन, सो यू विल राइट ऑल दिस इन द बुक इटसेल्फ. नेक्स्ट एक्सरसाइज, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर बी. Students, now we are going to do chapter question second B. Match the following. First one is carry. So the answer of carry will be carry others' burden. So you will write here C. Second is help those who are tired. जो थक गए हैं उनकी हमको मदद करनी चाहिए, तो आंसर इसका ई है. सो यू विल राइट इन द ब्रैकेट ई लिखोगे बेटा ब्रैकेट में. थर्ड है फील सॉरी. फील सॉरी का क्या आंसर है? फील सॉरी का आंसर ए है. व्हेन यू हर्ट समवन, अगर आप किसी को चोट पहुंचाते हो तो आपको सॉरी फील करना चाहिए, तो यहाँ ए लिखोगे. क्वेश्चन नंबर 4, डू नॉट पुट बी हैवी बर्डन्स ऑन अदर्स. दूसरों पे ज़्यादा भार नहीं रखना चाहिए, तो इसका आंसर बी है. यू विल राइट इन द ब्रैकेट हियर बी. नाउ सी द फिफ्थ वन, डू इट इवन इफ इट इज़ नॉट योर जॉब. अगर आपका काम नहीं है तब भी आपको कर लेना चाहिए. कभी भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि ये काम मेरा नहीं है. सो यू विल राइट हियर डी. द आंसर इज डी. सो दिस ऑल्सो विल कंप्लीट. ये भी आप बुक में ही कंप्लीट करोगे बच्चों. ओके, नाउ वी विल डू सी एक्सरसाइज. टर्न द पेज, चूज द करेक्ट वर्ड. 2 वर्ड दिए हुए हैं यहाँ ब्रैकेट में, इसमें जो करेक्ट वर्ड है हमको चूज करके लिखना है. द ट्रेडर वॉज काइंड क्रूअल. दयालु था कि क्रूअल था? निर्दयी था. सो द आंसर इज
क्रूअल, निर्दयी था, CRUEL क्रूअल, तो हम यहाँ से स्पेलिंग देख के यहाँ लिखेंगे क्रूअल। द हॉर्स वॉज डैश, सेल्फिश की अनसेल्फिश, सेल्फिश था, स्वार्थी था, तो यहाँ हम सेल्फिश लिखेंगे, SELFISH, सेल्फिश। थर्ड वन इज द हॉर्स डैश टू हेल्प द डंकी, एग्रीड, रिफ्यूज्ड। हॉर्स ने डोंकी की मदद करने के लिए हाँ किया था या मना किया था? मना किया था, तो मना करने के लिए इंग्लिश रिफ्यूज्ड है, तो हम लिखेंगे रिफ्यूज्ड, REFUSED, रिफ्यूज्ड। सी द फोर्थ वन नाउ, द हॉर्स वॉज डैश फॉर नॉट हेल्पिंग हिज कंपेनियन, हॉर्स को सॉरी फील हुआ था, क्या फील हुआ था? हैप्पी था कि सॉरी था? सॉरी फील हुआ था, उसका जो कंपेनियन था डंकी, उसकी मदद नहीं कर, पहले तो उसने मना कर दिया, फिर जब मना किया तो उसको सॉरी फील हुआ था हॉर्स को डोंकी के लिए। सो यू विल राइट हियर सॉरी, SORRY। सो दिस ऑल्सो यू विल कंप्लीट इन द बुक इटसेल्फ, आपको कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके चिल्ड्रन, बाय दिस चैप्टर इज़ ओवर। अब एक चैप्टर और बचा है, 5 चैप्टर, वो हम बाद में करेंगे।